अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, होप यू ऑल आर गुड। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको कल का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता था? जब हम सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते थे, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर बस लिख रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, इस तरह से जब हम किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। हमारे पास पहला पार्ट है कि ए इज इक्वल्स टू AEIOU, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम गौर से देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। ये AEIOU, ये तो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल लेटर्स हैं ना। ठीक है, तो हम लोग इसको जो स्टेटमेंट की फॉर्म है वो इस तरह से लिखेंगे, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म A इज़ इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास इंग्लिश के वॉवल लेटर हैं, हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस सिंपल। हम इसको कैसे लिखेंगे? AEIOU था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसको लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस इस तरह से हमने स्टेट को पढ़ना है और उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12 अप टू सॉन। ये देखा जाए तो देखे जाए, एक फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है 3, फिर इसमें 3 ऐड हुआ हुआ है, फिर 6, 9, 12, मतलब ये एक तरह से हमारे पास 3 का टेबल लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, मतलब कि ये 3 का टेबल है, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो इसका हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या लिखेंगे? B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 का टेबल लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3। बस आपने क्या करना है, इन्हीं को आपने गौर से एलिमेंट्स को देखना है और बस उनको फिर आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ओके, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, C इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स देखें तो लिखा हुआ है SPRING। ये हमारे पास एक इंग्लिश का एक वर्ड बनता है स्प्रिंग, उसके लेटर्स लिखे हुए हैं, उसी के लेटर्स है ना। जैसे कल मैंने आपको कैट के लिख के दिखाए थे, ट्री के लिखे थे हमने। ट्री तो जो था वो सेट नहीं बन रहा था, लेकिन कैट जो था वो सेट बन रहा था, कैट के जो हम अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। तो इसी तरह ये किसके एक लफ्ज़ है स्प्रिंग, उसके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप जस्ट इसको ऐसे लिखोगे, C इज इक्वल्स टू set of letters of the word जी। बस आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। ये जो इंग्लिश का वर्ड होता है स्प्रिंग, उसके आपके लेटर्स लिखे हुए थे, आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जस्ट इस तरह से लिखेंगे कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। नेक्स्ट आपके पास F पार्ट है, जिसके एलिमेंट है 0, +-1, +-2। कल मैंने आपको एक सेट लिखवाया था, जो कि था आपके पास Z, सेट ऑफ इंटीजर्स लिखवाया था, जो कि मैंने आपको इस तरह से लिखवाया था कि सेंटर में आपके पास क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। उसके राइट साइड पे आपके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं जी। ये वाला सेट मैंने कल लिखवाया था, इसको सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं, इस जो F हमें दिया गया है उसमें आपके पास कौन से एलिमेंट है? 0, +-1, +-2, मतलब कि ये 0 भी है, 0, फिर +-1, मतलब कि +1 भी है और -1 भी है, ठीक है, और +-2, मतलब कि +2 भी है और -2 भी है। ये एलिमेंट बस इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम इस जो सेट हमें दिया गया, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहले तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये आपके पास क्या है? ये है, इसको लिखेंगे F इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा। अब देखा, अब हम किसके दरमियान है? ये आपके पास -3 और +3 के दरमियान के नंबर्स हैं, ऐसा ही है ना। -2, -1, 0, +1, +2, ये हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं किसके दरमियान? -3 और +3 के दरमियान। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन
-3 एंड +3, ये लिखेंगे इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3, तो ये इनके दरमियान के नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हमें दिए हुए ना इनके दरमियान के नंबर्स हैं, तो हम इस सेट को इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ है G इज इक्वल्स टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ G सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड x इज़ लेस देन 3, तो x क्या है? 3 से लेस है, मतलब कि ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं जो कि लेस देन 3 हैं। ये आपके पास क्या होता है? लेस देन का साइन होता है, तो ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्योंकि कैपिटल N लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और आगे क्या लिखा हुआ है? x लेस देन 3, लेस देन 3 है, तो इसका हम इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जो कि है लेस देन 3। इस तरह से हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था तो लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन 3 था तो इसको हमने लिखा लेस देन 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट, जिसमें है h इज इक्वल्स टू x इज एलिमेंट ऑफ h सच दैट x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। इसको हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, लिख लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहले मैं इतना ही लिखती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का हमें कैसे पता चला? क्योंकि x बिलोंग्स टू कैपिटल N था, कैपिटल N से पता चला कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। एंड x ग्रेटर देन 99, ये साइन ग्रेटर का था, ग्रेटर देन, ये आपके पास जो साइन होता है ना ये लेस होता है, ठीक है, ये लेस का हो गया, और जिस तरफ ये ओपन होता है ये क्या होता है? आपके पास ग्रेटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी ये x ग्रेटर देन है 3, और अगर इस तरह से लिखूँगी तो ये लिखा जाएगा x लेस देन 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 99, ग्रेटर है ना, तो लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है? ये क्या लिखा हुआ है? 99, ग्रेटर देन 99 लिखेंगे, ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? मैंने कल बताया था, टेबुलर फॉर्म होती है जब हम किसी भी सेट को इस तरह से ब्रेसेस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और इनके एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमे के थ्रू, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, ये 1 2 3 4, ये मैंने क्या लिखा? सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि a इज़ इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड हॉकी, हमारे पास एक वर्ड है हॉकी, ठीक है, हमने इसके लेटर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको a लिखेंगे और ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लेटर्स हम स्टार्ट करेंगे, पहला लेटर क्या है? h लिखेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमने लेटर्स को जो सेपरेट करना है वो किससे सेपरेट करना होता है? कोमा से, तो कोमा लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है? o, तो o लिखेंगे, कोमा, फिर क्या है? c, फिर k, फिर e एंड देन y, ये लिखेंगे हम टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में मतलब इन ब्रेसेस में लिखते हैं और लेटर्स को सेपरेट करते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं। तो हमने पहला पार्ट जो हमारे पास था लेटर ऑफ वर्ड्स हॉकी, हॉकी जो वर्ड था हमने उसके लेटर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना था, तो वो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक हो गया। ओके, बी पार्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, बी इज इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो आपने देखी होगी आसमान पे, रेनबो जो होती है बारिश के बाद जो आती होती है, ठीक है, बारिश के बाद जब धूप निकले तो तब आसमान पे रेनबो आती है, उसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो भी कलर होते हैं। आपने बस उनमें से कितने कलर्स लिखने हैं? 2 कलर्स लिखने हैं, तो आप बेशक यहाँ पे लिख रहे हैं रेड, येलो, ठीक है। अब यहाँ पे रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई से भी 2 कलर्स जो रेनबो के होते हैं वो आपने लिखने हैं। आप यहाँ पे रेड और येलो लिख लो, ये टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट है, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3।
ठीक है। आपने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि 18 से तो लेस हों, ठीक है। 18 से लेस लिखने हैं जो कि डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 का टेबल लिख लें, ठीक है। 3 का टेबल लिखेंगे जो कि हम 3 वन ज़ा 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 हो गया, 6, 9, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो क्या हैं, ये 3 से डिविजिबल हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3, 6, 9, देन 12 आता है, ठीक है। 12 के बाद क्या आता है, 15, और 15 के बाद क्या आता है, 18 आता है। 18 हमने नहीं लिखना, हमने लेस देन 18, 18 से छोटे हमने नंबर्स लिखने थे। हमने ये लिख लिए कि 18 से छोटे हमने ऐसे नंबर्स लिखने थे जो कि डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब है जब हम उनको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 आए, तो वो हमारे पास एक तरह से 3 का टेबल ही लिखा जाएगा। तो 3 का टेबल में हम स्टार्ट करते हैं, पहले 3 आता है, देन 6, 9, 12, 15। 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लेस देन 18 लिखना था, तो 18 से छोटे जो हैं वो हमारे पास यही आते हैं, तो ये हम लिखेंगे। ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ओके, नेक्स्ट 5th पार्ट आपके पास है, ठीक है, कि x इज़ अ एलिमेंट ऑफ e बिलोंग सच दैट x बिलोंग्स टू w, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड, ठीक है, e इज इक्वल्स टू एंड एक्स पी की कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 से ग्रेटर जो नंबर है ना वो सब लिखने हैं। अब मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि जो मैंने आपको होल नंबर का सेट लिखवाया था वो ये था, हमारे पास वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन चलता जा रहा था, ऐसा ही था, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो कि एंड जो होल नंबर है एंड एक्स ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से ग्रेटर जितने होल नंबर्स हैं सारे लिखने हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टार्ट होगा 6 से, स्टार्ट होगा 5 से आगे 6 आता है, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ये हमने लिखना है, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर लिखना था जो कि x ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर सारे होल नंबर लिखने थे, तो वो हम 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 से ग्रेटर क्या होता है, 6, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, f इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, एंड x किसके दरमियान है, x बिटवीन है -7 से -1 के दरमियान जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो सब आपने लिखने हैं। वो कौन कौन से नंबर है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम सेट ऑफ इंटीजर जो z है वो दोबारा से लिखते हैं, z इज़ इक्वल्स टू, ये मैंने आपसे कहा था सेंटर में हम लोग क्या लिखते होते हैं, 0 लिखते हैं, 0 लिखा, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखे और इस तरफ हमने क्या लिखना है, नेगेटिव नंबर्स, जो कि आपके पास है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। हमारे पास ये क्या था कि x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, z मैंने लिख लिया, और ये किसके दरमियान है, -7 से -1 के दरमियान है, -7 ये है और -1 ये है, ठीक है। इसके दरमियान के जो सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, -6, -5, -4, -3, -2, ये सब इस सेट में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। x किसके दरमियान था, -7 से -1 के दरमियान, -7 ये था, -1 ये, इसके दरमियान के जो सारे नंबर्स हैं ना ये सेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे, f से लिखेंगे, -7 से हम स्टार्ट करेंगे, -7 से पीछे क्या था, -6, पहले -6 लिखेंगे, फिर -5 आएगा, देन -4, -3 और -2, -2 तक लिखेंगे क्योंकि x लेस देन -1 था, -1 से पीछे ये नंबर्स आ रहे थे, तो ये नंबर्स जो है वो इस सेट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। ओके, होमवर्क आपका ये है कि मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने ये 4th और 5th पार्ट अभी आपको नहीं करवाए, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट मैंने नहीं करवाया, तो वो भी आपने खुद करना है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।